सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों, आज मैं आपको दिखाने के लिए जा रहा हूं टूंडला में निकाले गए धम्म कारवा की कुछ झलकियां और वहां की कुछ जानकारियां। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए और वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिएगा। पहले तो मैं इन सभी को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूंगा जो तथागत बुद्ध की आज इस प्रभात फेरी में सम्मिलित हुए और ऐसी चिलचिलाती धूप में भी क्रमबद्ध तरीके से चलते रहे। सुभाष जी, आपको भी बहुत बहुत साधुवाद है। आप भी इस धूप में ऊपर डिवाइडरों पे चढ़ चढ़ के कवरेज कर रहे थे। मैं आपको भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। आपके चैनल को भी, सुभाष सिटी 7 को साधुवाद देता हूँ। मैंने तो आपके चैनल को सब्सक्राइब भी किया रखा है और मैं सभी लोगों को संदेश देता हूँ वो आप भी सब्सक्राइब करें। विश्व को करुणा, मैत्री एवं शांति का संदेश देने वाले तथागत सम्यक संबुद्ध की 2568वीं त्रिविधि पावनी बुद्ध पूर्णिमा महापर्व के उपलक्ष्य में फिरोजाबाद जनपद के नगर टूंडला में बुद्ध विहार समिति टूंडला के नेतृत्व में धम्म कारवा प्रभात फेरी नंगला राधेलाल अंबेडकर पार्क से प्रातः 8 बजे पूज्य भिक्षु संघ के सानिध्य में बुद्ध वंदना करने के पश्चात बौद्धाचार्य दिवाकर सिंह जी द्वारा धम्म कारवा में सम्मिलित हुए लोगों का पंचशील पताका पहनाकर स्वागत किया गया। धम्म कारवा में हजारों की संख्या में उपासक और उपासिकाओं ने श्वेत वस्त्रों में बुद्ध के संदेश लिखे बैनर, पोस्टर, पंचशील ध्वज लेकर मानव श्रृंखला बनाकर चल रहे थे। वहीं बुद्ध अनुयायियों ने जगह जगह मीठा पानी, मिष्ठान, फ्रूटी, टॉफी, जलजीरा, केले एवं बुद्ध की खीर, पायसम, प्रसाद वितरण किया। इस प्रभात फेरी में सबसे आगे बाइक पर सवार युवा साथी आगे थे। शीतल जल की गाड़ी आगे चल रही थी। उसके बाद एक रथ पर सवार भिक्षु संघ एवं बैंड जो बुद्ध के संदेश देकर गानों पर महिलाओं की टोली एवं डीजे की गाड़ी पर बुद्ध धम्म संघ के गाने बजाते हुए आगे चल रहे थे। उपासक सबसे पीछे पंक्ति में थे। सबसे अंत में भगवान सम्यक संबुद्ध की पीतल की प्रतिमा फूलों से सजे रथ पर आकर्षित लग रही थी। ऊपर करो बेटा, ऊपर करो। लग रहा है काफला हमारा बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सभी समाज को आज 2568वीं गौतम बुद्ध की जयंती है। इनका आज जन्म हुआ था कपिलवस्तु में। आज बहुत अच्छा दिन है, इतना शुभ दिन हुआ है आज का, शायद ही पूरे वर्ल्ड में होगा। आज पूरा वर्ल्ड मना रहा है और गौतम बुद्ध जी ने हमें अहिंसा और इंसानियत और सद्भाव और भाईचारा का पाठ किया है। उन्होंने हमें पंचशील भी दे रखी है। उनके ज्ञान से आज पूरा वर्ल्ड या पूरा बहुजन समाज मंगल में है। नाना जी से चाहूंगा कि आज इतना त्रिविधि पावनी पर्व है, इस पर्व पर आपने जो प्रोग्राम किया है, ये कार्यक्रम रखा है, आपको कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो त्रिविधि पावन पर्व बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर सभी लोगों को बधाई देता हूँ। और आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर जिस तरह से कारवां आगे चल रहा है, काफी अच्छा लग रहा है। सहयोगियों का भी काफी सहयोग मिल रहा है
और जो यहाँ पे मिष्ठान और क्या कहते हैं शरबत का जो जलपान की जो व्यवस्था की गई है मेरे सहयोगियों द्वारा, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। इस तरह पावन पर्व की पर्व पर जो आयोजन होता है बहुत ही अच्छा कार्यक्रम होता है। बहुत अच्छा है, जैसे शांतिप्रिय ढंग से बहुत ही सुंदर तरीके से और श्रृंखलाबद्ध तरीके से अनुशासन में रहते हुए सारे काम होते हैं। मां साहब हमारे बीच में सर आज त्रिविधि पावनी है, जहाँ पर इस टुंडला नगर ही नहीं पूरा विश्व इस प्रोग्राम को कार्यक्रम को करता है, लेकिन टुंडला में एक अनोखी तरीके से कार्यक्रम होता है जहाँ धर्म कारवा निकाला जाता है। आपको कैसा लगता है? सर्वप्रथम मैं त्रिपद पावनी बुद्ध पूर्णिमा के धर्म अनुयायियों को मैं शुभकामना देता हूँ और हमारे टुंडला में प्रतिवर्ष अच्छे से धूमधाम से बड़े ही विशाल रूप में एक प्रभात फेरी के रूप में बुद्ध पूर्णिमा को जातीय रूप में निकाला जाता है और दया करुणा का संदेश दिया जाता है, जो मानवता का संदेश दिया था भगवान बुद्ध ने। और हमारे इसी टुंडला शहर में इसको कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जगह जगह मिष्ठान वितरण, शरबत वितरण लोगों को कराते हुए और बड़े हर्षोल्लास के साथ प्रतिवर्ष इस बात में बनाया जा रहा है। मैं सभी धर्मप्रेमियों से अनुयायियों से बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं देता हूँ। जय भीम बुद्ध। बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलके करेंगे पूरा। ये लोग बेशक भले ही ये नारा देते हो, लेकिन आज वो नारा बाबा साहब का सार्थक सिद्ध होते हुए नजर आ रहा है, जहाँ पर ये जितने भी बाबा साहब के अनुयायी हैं वो बुद्ध में भारत को देखना चाहते हैं। इसी ट्रेन में यहाँ बहुत बड़ी संख्या में युवाओं की भी संख्या यहाँ पर है जो इस धम्म कारवा का हिस्सा बन रहे हैं। आज हमारे बीच में परम आदरणीय संजीव कुमार प्रधान जी भी हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं उनसे जानना चाहूंगा कि आज आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही भव्य प्रोग्राम हो रहा है। सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। हर वर्ष की भांति इस वर्ष की बुद्ध पूर्णिमा का जो प्रभात फेरी का आयोजन होता है लगातार ये भव्य होता जा रहा है। आसपास के जो भी अम्बेडकर अनुयायी है, बाबा साहब को चाहने वाले, मुझे लग रहा है कि आज भी करीब 5-6 हजार लोगों की विशाल भीड़ है। और ये सौजन्य सभी बाबा साहब के अनुयायी बौद्ध कमेटी के हमारे बौद्ध जी और सभी लोगों के सहयोग से संपन्न हो रहा है। हमारे साथ लाखन सिंह वर्मा है, देवेंद्र नागर जी हैं, हमारे बुजुर्ग कौशललाल निडर जी हैं। ये सभी बुजुर्गों के सौजन्य से और सहयोग से हर भांति जो प्रोग्राम होता है, इस बार भी बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है। सभी से अपील है कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते रहे, हर वर्ष इसी तरह से प्रोग्राम को सफल बनाते रहे। बहुत सुंदर विचार उन्होंने रखे हैं, क्योंकि इस कारवा में सभी लोग प्रतिवाद करते हैं। देवेंद्र सिंह नागर जी हमारे बीच में है जो गरीब बस्ती गांव से आते हैं, और ऐसे ही लाखन सिंह वर्मा एडवोकेट हैं जो गरीब बस्ती गांव से है। पर आज क्या संदेश देना चाहेंगे? परम पूज्य बाबा साहब के चरणों में नमन करते हुए, भगवान बुद्ध को नमन करते हुए मैं बुद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य में सभी देशवासियों को बधाई देना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि बुद्ध धम्म का जो कारवां है वो दिन पर दिन बढ़ता जाए। जय भीम नमो बुद्धाय। और वरिष्ठ सदस्य, वरिष्ठ वयोवृद्ध हमारे नेताजी हैं रोशनलाल निडर जी, जो बाबा साहब के मिशन मूवमेंट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। वही लोग इस अवस्था में जाकर घरों में आराम करते हैं, लेकिन ये आज भी सड़कों पर हमारे साथ में, युवाओं को साथ में प्रेरणा इनसे लेनी चाहिए कि आज इस अवस्था में भी चलकर इस धम्म कारवा का हिस्सा बने हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आज की बौद्ध जयंती के उपलक्ष्य में मैं सभी प्रदेशवासियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं भगवान बुद्ध की प्रेरणा से सबकी मंगल कामना की शुभकामनाएं करता हूँ। तो ये कारवा आगे बढ़ता रहे और इसी तरह से चलता रहे, जिससे हमारा देश और प्रदेश सुरक्षित रहे। बिल्कुल, धम्म कारवा आगे बढ़ता रहे और इसी तरह से निरंतर बढ़ता रहे, क्योंकि ये बाबा साहब का सपना था कि भारत को बौद्ध में बनाना है। आज बाबा साहब के इसी सपने को लेकर आज यहाँ पर इतना हुजूम देख सकते हैं। कम से कम हजारों की संख्या में महिलाएं और पुरुष भी प्रतिवाद कर रहे हैं। ऐसी व्यवस्था में आज हमारे बीच में और भी साथी हैं। सर, आज कैसा आपको लग रहा है? आज क्या है? आज त्रिवेद पावन पर्व है जो हमें ये संदेश देता है कि विश्व में अगर शांति रखनी है तो बुद्ध धम्म के
अनुसरण हमें करना ही पड़ेगा, अन्यथा विश्व नष्ट और अस्त व्यस्त हो जाएगा। बुद्ध ने हमें जो मार्ग बताया है वो शांति का मार्ग बताया है, मध्यम मार्ग बताया है, उस पर ही हमें चलना है। और ये आज का दिन हमें इसी की प्रेरणा देता है, जिसके लिए हम और आप सब प्रेरित होकर आज इस पावन पर्व को मना रहे हैं। इसमें ये संसार का सबसे बड़ा पावन पर्व है, क्योंकि त्रिविध आज तक संसार में किसी तीसरे या दूसरे व्यक्ति को नहीं मिली। ये सिर्फ त्रिविध जो है प्राप्त वो एकमात्र बुद्ध भगवान है, बाकी किसी को नहीं आज तक कोई। ये हमारा सबसे बड़ा पर्व है। इसके लिए हम और आप हमेशा से ही प्रयासरत हैं। आज विश्व पूरा अशांति में फैला हुआ है, लेकिन जब याद आती है तो बुद्ध की ही याद आती है, और फिर उसी पे आप जब चलते हैं वही एक लास्ट मार्ग हमें दिखाई देता है, उसी पे हमारा कल्याण है, इसी पे हम चलने की प्रेरणा लेते हैं। बौद्धों का उद्देश्य सुखी रहना और सभी बौद्ध सुखी रहें, यही बौद्धों का मुख्य उद्देश्य है। जैसे सभी पहले इकट्ठा रहते थे, वैसे ही सभी विश्व के बौद्ध यदि इकट्ठा रहेंगे, इकट्ठा सोचेंगे, विचारेंगे, इकट्ठा कार्य करेंगे, इकट्ठा खर्चा करेंगे, इकट्ठा नियम बनाएंगे, इकट्ठा नियमों पर चलेंगे, इकट्ठा दुख बांटेंगे, तो इकट्ठा भी सुखी भी रहेंगे, जैसे कि सम्राट अशोक के समय थे। बुद्ध कहते हैं, जो बीत गया है उसे कभी नहीं उलझना चाहिए और न ही भविष्य को लेकर कभी चिंतित रहना चाहिए, बल्कि हमें वर्तमान में ही जीना चाहिए। भगवान बुद्ध के अमर संदेश, मनुष्य को कभी भी क्रोध की सजा नहीं मिलती, बल्कि क्रोध से सजा मिलती है। हजारों लड़ाइयों के बाद भी मनुष्य तब तक नहीं जीत सकता जब तक वह अपने ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर लेता है। मनुष्य को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से ज्यादा अपनी यात्रा पर ध्यान देना चाहिए। लोगों को जागरूकता ज्यादा है, और उन्हें ये भी मालूम है कि आज का जो दिन है वो कितना पावन पर्व है, और इसीलिए बुद्ध विचार समिति हर साल ये सुबह जो है प्रभात फेरी का आयोजन करते हैं, और इसका समापन जो है महिला रत्न बुद्ध विचार समिति का होगा। वहाँ पर जितने भी है बुद्ध विहार समिति के द्वारा खाने पीने की व्यवस्था भी की जाएगी। और ऐसे ही हमारे बीच में राम प्रकाश गौड़ जी भी है, जो उन्होंने इस धम्म सेवा में उन्होंने पूरा अपना जीवन समर्पित किया है। सर, आज क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, ये बुद्ध का जो वाणी है, बुद्ध की वाणी पे और बुद्ध के विचारों पे हम लोग चले तो ये बहुत अच्छा है, और हमारा भारत देश बुद्धमय हो जाएगा, बहुत सुंदर बुद्धमय हो जाएगा। इसी श्रृंखला को देखते हुए यहाँ टूडला नगर में ये धम्म कारवा का आयोजन किया जा रहा है, जहाँ देख सकते हैं हम लोग काफी पीछे रह गए हैं, लेकिन आगे कम से कम 1 किलोमीटर की लाइन लगी हुई है, और धम्म कारवा में श्रृंखलाबद्ध तरीके से सभी लोग चल रहे हैं। इस प्रभात फेरी में सभी लोग श्वेत वस्त्रों में बहुत ही अच्छे सुसज्जित दिखाई दे रहे थे। लोग बाग अपनी बाइकों पर पंसील के ध्वज सजाकर एक आकर्षण का केंद्र बने रहे, और इस शोभा यात्रा धम्म कारवा प्रभात फेरी में जगह जगह पर उपासकों द्वारा, उपासिकाओं द्वारा जलपान की भी व्यवस्था कराई गई थी, जो काफी प्रसन्न मुद्रा में दिखाई दे रहे थे। और साथियों, यहाँ पर सभी साथी हमारे इस भगवान बुद्ध के रथ के साथ साथ चल रहे हैं, जो कतारबद्ध तरीके से मानव श्रृंखला बनाकर और कहते हैं कि मैं समर संघ हूँ, वही जिसने कभी सिद्धार्थ गौतम को मेरे विनय न पालन करने के अपराध में इस देश से बाहर जाने का आदेश पारित किया था। मैं वही समर लोगों का संघ हूँ जिसके साथ अपरिहार्य विनय की चर्चा भगवान बुद्ध ने की थी वत्साकार से। मैं वही समर लोगों का संघ हूँ जो हर 7वें दिन सनिपात बाहुल करता था। मैं वही समर संघ हूँ जिसके बहु विनय पिटक में है। मैं वही समर संघ हूँ जिसका इतिहास त्रिपिटक में है। मैं वही समर संघ हूँ जिसको मेगास्थनीज की इंडिका में देखते हैं। मैं वही समर संघ हूँ जो भारत के संविधान में है, जिससे भारत का गणराज्य संघ बना।
मैं वही समण संघ हूँ जिसके महासमण बुद्ध, समण सम्राट अशोक, समण छत्रपति शिवाजी, समण पेरियार, समण ज्योतिबा फुले, समण ललई सिंह यादव, समण डॉक्टर अंबेडकर, समण माता दीन, समण दीना भाना, समण काशीराम जैसे 120 करोड़ से भी ज्यादा समण इस देश और विदेश में हैं। तो साथियों, आज इस धम्म कारवा में लोगों से रूबरू करते हैं। आइए जानते हैं इनसे अपना आज का जो कारवा निकाला जा रहा है, उसमें ये लोग मिष्ठान यानी कि बेसन के लड्डुओं का प्रसाद भी लोगों को दिला रहे हैं और दिखा रहे हैं। साथियों, इस धम्म कारवा में जो भी पुनीत कार्य करता है वो कहीं ना कहीं उसको वो सफल बनाने की ओर ले जाता है, उसके जीवन को श्रेष्ठ बनाता है और वो श्रेष्ठवान व्यक्ति बन जाता है। आज इस धम्म कारवा में जिन लोगों ने शीतल जल, मिठाइयां बांटी हैं, उनकी तथागत से अनुकंपा है कि उनके जीवन को धन्य बनाएं। और वहीं पर पायसम, खीर का भी वितरण किया जा रहा था। जिन लोगों ने भी खीर का स्वाद चखा वो काबिले तारीफ बताया है। और साथियों, आज जब इस धम्म कारवा में लोग सम्मिलित हुए हैं, लोगों ने ये अनुशासन देखा है तो उन्होंने कहा है कि वाकई में सधम्म का मार्ग ही एक मार्ग है। वाकई तो आप जान सकते हैं किस तरह से लोग जीना पसंद करते हैं, लेकिन ये श्रेष्ठ जीवन के लिए मार्ग है जो बुद्ध का मार्ग बताया है। और यहाँ बुद्ध कहते हैं कि जो बीत गया है उससे कभी नहीं उलझना चाहिए और ना ही भविष्य को लेकर चिंतित रहना चाहिए, बल्कि हमें वर्तमान में ही जीना चाहिए। मनुष्य को कभी भी क्रोध की सजा नहीं मिलती, बल्कि क्रोध से सजा मिलती है। हजारों लड़ाइयों के बाद भी मनुष्य जब तक नहीं जीत सकता जब तक वह अपने ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर लेता है। मनुष्य को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से ज्यादा अपनी अंतर्मन की यात्रा पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सीलवान को सील है, जगत पर खत दिन रैन, चलते फिरते उठत मही, सील सदा ही देन। प्रभात फेरी धम्म कारवा का जैसे ही लाइन पार में आगमन हुआ तो वहीं पर जगह जगह पर लोगों ने मीठा शरबत, केले, फ्रूटी इत्यादि शरबत, हलवा पूड़ी एवं पायसम, खीर का प्रसाद का वितरण किया गया, जो हमारे आवास पे किया जा रहा था। साथियों, इस खीर के एक महत्वपूर्ण एक भूमिका भी है, एक महत्वपूर्ण जानकारी भी है, क्योंकि इस खीर को हम रात्रि में चंद्रमा के प्रकाश में इसको बनवाते हैं और इसमें चंद्रमा का प्रकाश होता है, तो ये खीर का महत्व काफी बढ़ जाता है। तो साथियों, जिन लोगों ने भी इस खीर का आनंद लिया उन्होंने तारीफ की कि वाकई में ये बुद्ध की खीर है और इस खीर को खाकर हमने अपने जीवन को धन्य किया है। तो साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। आप अपने एक लाइक करने से हमें काम करने की शक्ति प्रदान करता है। और यहाँ पर तथागत सम्यक संबुद्ध के इस रथ पर भी लोगों ने उनको फूल उनको डालकर उनको फूलों से वर्षा करके अपना आशीर्वाद लिया। पूज्य भंते जी से भी आशीर्वाद लिया और काफी संख्या में महिला पुरुषों ने खीर का स्वाद चखने के बाद में अब बुद्ध विहार की ओर वो रवानगी हो गई है। लेकिन यहाँ लास्ट में पूज्य भंते जी, पूज्य भिक्षु संघ के सानिध्य में आज हमारे पूरे परिवार ने इस बुद्ध प्रतिमा के दर्शन किए और वहां फूलों की वर्षा करके अपने जीवन को धन्य किया और शील सदाचार पर रहने का संकल्प लेते हुए गंतव्य की ओर रवाना हुए। साथियों, यहाँ नंगला रामकिशन में भी अंबेडकर प्रतिमा के सामने नवचेतना समिति द्वारा ये मीठे शरबत का आयोजन किया गया था। इस धम्म कारवा में बुद्ध पूर्णमासी और त्रिविधि पावन पर्व के अवसर पर सभी को हार्दिक मंगल कामनाएं देते हुए आज हम लोग चलते हैं सीधे अब बुद्ध विहार नंगला रती लाइन पार टूंडला पर। यहाँ बुद्ध के प्रकाश से सुशोभित इस प्रतिमा को देखते ही मन में अपने आप शील समाधि प्रज्ञा जागृत हो जाती है। साथियों, आज ये युवा साथी भी तथागत सम्यक संबुद्ध की शरण में है। वो शील सदाचार
पर चलकर अपने जीवन को श्रेष्ठवान बनाने के लिए वो तत्पर हैं। कहाँ गया था धर्म तुम्हारा जन्मों में और से मर्यादा माने राम भरे थे जन्मों में माया की भर गए तब सारे साथ निवास हुए और तुम धाम के सर्वाधिक निजाम रामचंद्र आजाद हुए भगवान हमारे भगवान हमारे बहुत हमें भरवाएगा और उनकी गाथा लिखने को अंदर घोटा बन जाएगा उनकी गाथा लिखने को अंदर घोटा बन जाएगा संविधान लिखने वाले मनु समुद्र को नाम दिया और खंड खंड भारत को फिर से एक सूत्र में जोड़ दिया खंड खंड भारत को फिर से एक सूत्र में बांध दिया दादा की खातिर हम बलिदान जवानी कर रहे और संविधान पर उठी आंख को खत्म कहानी बलिदान जवानी कर रहे और संविधान पर उठी आंख को खत्म कहानी कर रहे संविधान पर उठी आंख को खत्म कहानी कर रहे और कोई भी जो संविधान को नहीं छोड़ेगा कतरा नमो हमारा ही कर बोलेगा क्या संविधान हट जाएगा तथागत बुद्ध ने दुनिया को पंचशील दिया है। बौद्ध जी, पंचशील ही श्रेष्ठ है सभी के लिए। जो भी व्यक्ति हो और इंसान हो या किसी घर में पंचशील का पालन होता है तो निश्चित ही उस घर के दुख दूर हो जाते हैं और सुख की अनुभूति वो लोग करते हैं। यही संदेश हम लोगों को देना चाहते हैं कि तुम्हारी मुक्ति का मार्ग तुम्हारे हाथ में है। पंचशील का पालन करते हैं। भगवान बुद्ध ने जो पंचशील बताया, जो लोग पंचशील का पालन करते हैं वो निश्चित ही सुख की ओर बढ़ते हैं और सुख की अनुभूति करते हैं। यही हम संदेश सभी को देना चाहते हैं। धन्यवाद सर, ऐसे में आप सुभाष जी, किसी को सम्मान का मान बहुत होता है और ये सम्मान इतने बड़े हुजूम में जिसको मिलता है सम्मान मिलता है खड़े होते हैं। मैं भी महसूस करता हूँ कभी कभी मुझे भी सम्मान मिला है और थोड़ा सा सम्मान पा करके वाकई में वो इसके हकदार है। इतने लोगों के लिए पानी व्यवस्था करते हैं, पानी पिलवाते हैं, जैसी जिसकी क्षमता है शरबत पिलवाते हैं, लड्डू बांटते हैं। आपने भी तो खीर बांटी, रात भर आपने मेहनत की उस खीर को बनाने में और बांटी। हम अगर आपको पंचशील की पत्रिका और एक तस्वीर भेंट करके और स्वागत कर देते हैं, मैं समझता हूँ वो इतना नहीं है जितना आप लोग अपनी मेहनत से करते हैं। मैं सभी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ इस काम के लिए। बुद्ध विहार समिति हमेशा रेडी रहेगी। जो भी लोग स्टॉल लगाते हैं और जो भी लोग मेरे कहने से, थोड़े से कहने से और सहयोग के भावना से और अपना सबसे देते हैं, मैं उन सभी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। बुद्ध विहार समिति की ओर से सभी को हार्दिक मंगल कामना देता हूँ और आशा करता हूँ कि वो ऐसे ही प्रभात फेरी में अपना श्रेष्ठ श्रमदान देते रहेंगे, अपना योगदान देते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। और यहाँ इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी को मैत्री भोज का भी आयोजन कराया गया, जहाँ सभी ने प्रेम पूर्वक भोजन दान किया और उसके बाद में आयोजकों ने जितने भी लोगों ने जलपान की व्यवस्था कराई थी उनको पारितोषिक देकर इस कार्यक्रम को पूज्य भिक्षु संघ के सानिध्य में सभ्य सत्ता करके और सभी के लिए, सभी जीवों के लिए मंगल कामना करते हुए इस कार्यक्रम को
समापन की ओर ले जाकर संपन्न कराया। सभी साथियों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर कमेंट करिए और इसको बार बार आगे शेयर करते रहिए। सभी को जय भीम।